नमस्कार, मैं आशीष शर्मा और आपका राजस्थान ज्ञान धारा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने बात की थी कि राजस्थान के अंदर सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है और सीईटी 2026 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और इस चैनल पर आपको सीईटी के जितनी भी सब्जेक्ट है सबकी क्लासें अल्टीमेट तरीके से देखने को मिलेंगी। इसी के संदर्भ में हम स्टार्टिंग के अंदर आपको साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। साइंस के अंदर सबसे पहले हम आपको जो क्लास लेने वाले हैं वो है, टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटेलाइसिस। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस सब की हम चर्चा करेंगे। अपनी जो पढ़ाई का तरीका रहेगा मैं आपको वो बता देता चाहता हूँ। वो रहने वाला है, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे। अपन स्टार्टिंग के अंदर थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम एमसीक्यूज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए साथियों, अपन अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर के अंदर यदि हम जाए तो सबसे पहले हम चैप्टर में देखें तो सबसे स्टार्टिंग है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, किसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, किसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई भी प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसके अंदर नए पदार्थ का क्या हो, निर्माण हो। जैसे एग्जाम्पल में लोहे का जंग लगना या जंग का खाना। जब लोहे में जंग लगती है तो ये भी प्रोसेस जो होता है वो केमिकल प्रोसेस हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अंदर क्या होता है, लोहा होगा, लोहे के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वायुमंडल के अंदर नमी होगी और इनमें एक रिएक्शन होगी अंदर ही अंदर। वो क्या करती है, लोहे के अंदर धीरे धीरे एक नया पदार्थ बना देती है जिसको हम जंग कहते हैं। रस्ट ऑफ आयरन इसको बोला जाता है। जितने भी पुराने लोहे हैं, कोई गेट है या फिर कोई साइकिल है, उसके यदि हम देखें तो वहाँ पर एक जंग लगी हुई होती है। ये इसी के कारण वो लगी हुई होती है। दूसरा, इसको रासायनिक प्रोसेस क्यों बोला है, रासायनिक परिवर्तन क्यों बोला है? तो एक बार यदि लोहे में जंग लग गई तो वापस हम उसी लोहे को, जंग को हटाकर फ्रेश नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं वो लोहा क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए इसको हम रासायनिक प्रोसेस में रखते हैं। रासायनिक प्रोसेस में एक चीज़ और होती है कि ये रिवर्स नहीं होता। एक बार यदि इसका परिवर्तन हो गया तो वापस हम इसको मूल अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे दूध का दही बनना हो, दूध के साथ जब बैक्टीरिया रिएक्शन करते हैं तो दही का निर्माण होता है, लेकिन इस दही को वापस हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। गर्मियों में दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन क्रिया हो गई। लकड़ी का जलना, लकड़ी को यदि एक बार आपने जला दिया तो उससे क्या बनेगी, राख बनेगी, धुआं बनेगी और गैस बनेगी। लेकिन उस राख को हम वापस लकड़ी तो नहीं बना सकते। जो चीज़ हम वापस नहीं कर सकते वो किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। जैसे फर्नीचर हो गया, इनको जलाने पर क्या बनती है, राख बनती है। भोजन का पकना, कच्चे भोजन को गर्म करने पर हम जब उसे पकाते हैं तो पक्का भोजन बनता है। ये पका हुआ भोजन स्वाद, रंग, बनावट में भी क्या आता है, चेंज आता है। यही कारण है कि ये एक जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। इस रासायनिक परिवर्तन को, इस पके हुए भोजन को हम वापस कच्चे भोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते। यही कारण है कि ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, इनका पकने पर क्या होता है, स्वाद बदल जाता है। कई चीज़ों का रिएक्शन के बाद क्या होता है, रंग भी बदल जाता है। तो रंग का बदलना, स्वाद का बदलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि इसमें ट्रिक है, जंग है, दही है, जलना है, पकना है, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
और हम देखते हैं इसके अंदर अब हम देखेंगे इसके अंदर कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें आकार, आकृति, अवस्था में तो परिवर्तन होता है लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में जस्ट रासायनिक परिवर्तन का ये क्या होगा? विपरीत होगा। इसके अंदर क्या होगा? आकार में परिवर्तन होगा, आकृति में परिवर्तन होगा, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसमें क्या होता है कि इसको हम वापस इसकी मूल अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ वही रहता है, जैसे जल का जमना। जल से यदि हमें बर्फ़ बनाना है तो फ्रीजर में जैसे हम जल को रखते हैं तो उसमें बर्फ़ का निर्माण हो जाता है, लेकिन इस बर्फ़ को यदि हम वापस जल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको पिघला सकते हैं, और पिघला कर वापस क्या होता है? उसी जल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। क्रिस्टलीकरण, यदि जल के अंदर हम नमक को घोलें तो एक नमक युक्त जल बनेगा, लेकिन यदि उस नमक युक्त जल में से नमक को जल से अलग करना है तो यदि जल को हम सुखा दें तो वापस क्या होगा? हमें वो नमक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। पानी का उबलना, पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित कर देना और फिर संघनन की अवस्था में, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वापस पानी बना लेना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, लकड़ी का जलना। अब हम बात करते हैं लकड़ी का जलना। क्विक ट्रिक की हम बात करेंगे, जैसे कि लकड़ी का जलना हो गया। ठीक है, अब क्विक ट्रिक में जमे घुले उबले क्रिस्टल, ये भौतिक परिवर्तन, ये एक ट्रिक है। भौतिक परिवर्तन, कोई चीज़ जम रही है या धुल रही है या उबल रही है या क्रिस्टलीकरण हो रहा है, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। जले, सड़े और फंगे, यदि ये जलता है, कोई चीज़ जल रही है, सड़ रही है, फंगस हो रही है, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? जमे तो बर्फ का जम पिघलना, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, और धन में परिवर्तन। तो बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। वैसे कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जल का जमना, जल का मटमैला होना, बर्फ के गलनांक का जल का बनना, और प्रविध पेट्रोलियम गैस का दहन। तो ये कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो जल का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नए पदार्थ का किसी भी रिएक्शन के अंदर, नए पदार्थ बन रहा है, कोई भी चीज़ रिएक्शन से कन्वर्ट होकर यदि नए पदार्थ का निर्माण कर रही है तो वो आएगा रासायनिक परिवर्तन, और यदि उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। जब इसका नया पदार्थ बनता है तो वापस ये पुराने पदार्थ में क्या होता है? कन्वर्ट नहीं होता। यही रासायनिक परिवर्तन की क्या है? क्वालिटी है। वहीं पर भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? ये वापस अपनी मूल अवस्था, पुराने पदार्थ में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण, ये सब रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना नहीं है। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी को जलने के बाद जो राख बनती है, हम उस राख को से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। यही कारण है कि इसको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा गया। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पचना। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। मटमैला होना, क्रिस्टलीकरण होता है, बर्फ का पिघलना, और प्रविध पेट्रोलियम गैस दहन। तो जो गैस का दहन होता है पेट्रोलियम गैस का,
वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है। और यदि हम इसको परीक्षा की दृष्टि से रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन हो सकता है, और गैस का निकलना, रंग बदलना, अपक्षेप बनना, ऊष्मा निकलना रासायनिक परिवर्तन के संकेत है। गलना, उबलना, जमना, उड़ना, कृष्ण, ये क्या भौतिक परिवर्तन के संकेत है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो इस तरीके से हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को के थ्योरी को अच्छी तरीके से समझा। अब हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर प्रीवियस ईयर राजस्थान की एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए इस टॉपिक से, उस पर उन क्वेश्चनों को अभी हम करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी 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 तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। बर्फ का पिघलना, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है। रंग में परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। धन का कोई मतलब नहीं है हमें, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आंसर में दे रखा है बर्फ का पिघलना। इसका मतलब ये जो यहाँ पर नहीं है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ का पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। इसमें क्या होती है, अवस्था बदलती है नए पदार्थ का, इसलिए भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यदि रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो भौतिक परिवर्तन हो। जल का जमना, यही जल का जमना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसी तरीके कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, क्रिस्टलीकरण या पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। तो लकड़ी का जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन को तो लकड़ी का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है, तो लकड़ी के जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन को क्या कर रही है, दर्शा रही है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो लकड़ी का जलना हो, राख, धुआं, गैस, ये सब रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, भोजन का पचना और बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या होगा इसके अंदर। इसमें केवल भौतिक अवस्था परिवर्तन होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, कौन कौन से अंतर है, नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में बनता है। अवस्था इसमें बदलती है
और इसमें बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती रासायनिक परिवर्तन का। उदाहरण बर्फ का पिघलना या बर्फ का जमना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, दूध का फटना, ये सब किसके अंदर आएंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। पहचान आसानी से वापस हो सकता है, ये रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? वापस नहीं होगा। ऊर्जा में परिवर्तन, कम ऊर्जा परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अधिक ऊर्जा का क्या होता है? परिवर्तन होता है। जमे, पिघले, उबले, धुले, भौतिक परिवर्तन। जले, सड़े, फटे, बने, रासायनिक परिवर्तन। ये सब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के क्या होता है? अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसको पेट्रोलियम गैस का दहन, कहने का मतलब जो होता है गैस का दहन होना, पेट्रोलियम गैस का जो दहन होता है, ये किसके अंदर आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर। दहन में गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बनती है? नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होता है। गैस जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का क्या करती है? निर्माण करती है। भौतिक परिवर्तन की हम बात करें, भौतिक परिवर्तन जैसे पश्चिम परिसर के अंदर ये क्वेश्चन 2024 में देखा गया है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? क्रिस्टलीकरण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। भौतिक परिवर्तन नहीं है तो ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का गलना का ये भौतिक परिवर्तन है। मटमैला होना ये भी भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये पेट्रोलियम गैस का बनना ये क्या? रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रिया कैसे होती है वो हम देख रहे हैं। ब्यूटेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? मतलब रासायनिक परिवर्तन है ब्रेड का सूखना, दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन ही होगा, मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का पिघलना या फल का काट कर टुकड़ों में करना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। दूध का खट्टा होना, दूध खट्टे होने पर लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये एक रासायनिक प्रोसेस है। दूध का खट्टा होना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण क्या होगा? रासायनिक प्रोसेस हो गया। दूसरा, एक वस्तु निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित हुआ? मतलब कोई वस्तु है जिसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक गुण ऐसा है जो अपरिवर्तित होता है। कण का आकार, घनत्व, द्रव्यमान और आकार। तो देखेंगे जो द्रव्यमान होता है ना, वो चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन, दोनों में क्या होगा? समान होगा। किसी भी परिवर्तन भौतिक रासायनिक में द्रव्यमान का कुल योग क्या होता है? समान होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे 2 ग्राम लकड़ी जलने पर जो राख और गैस बनेगी उसका भी कुल द्रव्यमान क्या होगा? 2 ग्राम ही होगा। तो हमेशा अभिकारक से जो यदि उत्पाद बनता है तो जितने ग्राम का अभिकारक होगा और इसमें जितना बाई प्रोडक्ट उत्पाद बनेगा वो उसको कितने ग्राम का? सेम ग्राम का होगा। तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? सेम होगा। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अल्टीमेट समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें